बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जनाब, एक दफ़ा फिर से कराची में बादल मंडलाने के और बारिशों के और तेज़ तरीन बारिशों की पेशन गोई हो गई। आपको याद होगा 2020 में तबाहकार जो स्पेल रहा था, ख़ास तौर पे छठा स्पेल जो था, वो मुझे आज तक याद रहेगा। लोगों को याद रहेगा, कराची वालों को, DHA वालों को याद रहेगा। लेकिन जो 2021 है उसमें भी अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस साल भी क्या सवाल पैदा होता है कि वही तबाहकारियां होंगी। आपको याद होगा कि जिस वक्त छठा स्पेल गुजरा था, हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था बकरा ईद के फौरन, तकरीबन उसके फौरन बाद जो स्पेल आया था, उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था उस जगह से जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, इसके नीचे जो कच्ची बस्ती है, वहां पर हमने किया था। आपकी यादाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं बता दूं कि ये वही वाली जगह है जहां पर वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके ऊपर हमने दिखाया था कि इनके घरों के अंदर छतों तक पानी आ गया था। बच्चे किस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू किए थे, किस तरीके से इनके घर की पूरी पूंजी तबाह हो गई थी, फर्नीचर बह गया था इस जगह पे। आज मैं हम पहले तो जब हम आए थे 2020 में तो हम बारिशों के बाद आए थे। अब हम बारिशों के उस स्पेल से पहले कोशिश कर रहे हैं कि आए ताकि वो वाले हालात खुदा ना खास्ता इन लोगों के साथ ना हो। लेकिन फिल वक्त मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे कोई भी चीज़ मुख्तलिफ नजर नहीं आई है पिछले साल की निस्बत। तो मैं लोगों से मालूम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि फिर से बारिशों की पेशन गोई है। पिछले साल की बारिशें याद है आपको? याद है। मैं आई थी यहाँ पर, उस वक्त आपके घरों के पूरे पूरे छतों तक पानी आया हुआ था, तबाह हो गया था आपके घर। और उसके बाद एक साल के अंदर, तकरीबन अभी एक साल नहीं हुआ लेकिन कुछ महीने आप आगे पीछे कर सकते हैं उसमें, एक साल में अभी तक वो आप भरपाई कर पाए या नहीं कर पाए उस नुकसान की? नहीं, बिल्कुल भरपाई नहीं कर पाए। नहीं कर पाए? नहीं, नुकसान बहुत हुआ था। नुकसान बहुत हुआ था। फिर से बारिशों की पेशन गोई, साल यानी कैलेंडर बदल गया लेकिन हालात वही के वही हैं। कोई परेशानी लाहक हो रही है आपको इस दफा बारिशों से पहले? परेशानी तो वही है, वही हालात हैं जैसे पहले थे। वही वाले हालात हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि आपको लगा हो कि अब इस साल थोड़े से हालात बेहतर होंगे, उसके बाद कोई एक्शन हुआ था? इनसे बात करें, ये बताएंगे। आप बताइए मुझे कि पिछले साल जब मैं आई थी बारिशों के बाद, आपके यहाँ पर क़यामत सुगरा का लफ्ज़ बड़ा सही रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के घर मैंने तबाह होते हुए देखे थे, फर्नीचर होता। एक साल में भरपाई हो गई उस नुकसान की? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस 10-10 हजार रुपए दे के गए थे ना, और कुछ भी नहीं हुआ। वो जब हमने प्रोग्राम किया था तो वो 10,000 रुपए, उसके बाद हमें पता चला 500 रुपए दिया था, बस फिर वो नहीं आए थे। हाँ नहीं, 10,500 वो 10,500 रुपए दे के गए थे। उसके अलावा किराया गया 700 रुपए। वो बैंक वाला कभी इधर आओ, कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ, ये हुआरी हुई हमें है। तो वो भी नहीं मिले। आपको वो भी नहीं, वो भी नहीं मिले हमें तो। ठीक है। तो अब तो फिर से बारिशों का 2021 आ गया है, बारिशों की फिर से पेशन गोई, डर लग रहा है? जी लग रहा है, और क्या लगेगा। नहीं, पूरी छत गिर गई, इनका तो पूरा घर ही तबाह हो गया था बेचारों का। जो मैंने दिखाया था इनका, मुझे याद है यहाँ से, और एक और भी घर यहाँ पे मैंने दिखाया था जिसके बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जी वो भी ये रही। हाँ, वो भी यही है। तो ये बताएं कि उसके बाद 10,500 कुछ इस तरह वो जो आपको दिए गए थे, उसके अलावा यहाँ पर कोई वैसी कार्रवाई की गई थी कि ताकि इस दफा अगर बारिश का पानी आए तो वो आप लोगों के घरों तक ना आए? कुछ भी नहीं, ऐसे कोई आए ही नहीं। जब से नहीं आए, इसकी बात से कोई आए ही नहीं। जी कोई आए नहीं। हमारी तो खुद छत सारी गिर गई थी पानी से। उसके बाद जी छत भी गिर गई थी आपकी? नहीं, वो जो बारिशें हुई थी जब भी। जी आपने बताया था। अच्छा, ये बताएं कि अब बकरा ईद और बारिश एक दफ़ा फिर से साथ आ रही है, ठीक है? क्योंकि देखें, अब पहले तो सिर्फ जानवरों का, या तो आपकी अपनी रन, लेकिन यहाँ पे तो कुर्बानी के जानवर भी मैंने दिखाया, आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी जानवर आप ले भी आए हैं। अब इसमें बारिश ऐसी जगह के ऊपर, नशेबी आपका इलाका, और फिर वही वाले हालात अगर होते हैं तो अब किस तरीके से आप इंतज़ाम करेंगे इन जानवरों को और अपने लिए भी? भाई जब कुछ है ही नहीं करेंगे, कहाँ छोटे छोटे बच्चे अपना पेट पाल नहीं सकते तो क्या करेंगे? परेशान है। हाँ, छतें सारी गिरी भी, कोई कुछ नहीं करा, सिर्फ 10,500 मिले थे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप लोग तकरीबन कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? बस हम जो 2000 से रह रहे हैं हम यहाँ। पहले हम नदी पे थे, अभी नदी टूट गई तो हम ऊपर आ गए, वो भी किराए पे रह रहे हैं। जी नहीं, जो मिले थे पैसे वो पूछ रहे हैं किसको मिलेगी। तो ये वालेकुम अस्सलाम, आपके इस जगह को जहाँ पे मैं आज इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ, आपकी ये वाली जगह जो है, ये कराची की एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि ये जो एक्सप्रेस जा रहा है ना, डबल केबन हरी जो नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो तवातुर के साथ यहाँ से गुजरती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ कार्रवाइयाँ हुई तजावुज़ात के खिलाफ गुज्जर नाले पे, और उस पर हमने प्रोग्राम किया
और हमने मुसलसल इसमें प्रोग्राम किया कि देखें ऐसे लोगों को उस वक्त तक कार्रवाई आपकी मौसर नहीं हो सकती जब तक कि आप उनको मुतबादिल जगह नहीं देंगे। बिल आखिर सिंध हुकूमत को इस बात का ख्याल आ ही गया, जिसके लिए हम सिंध हुकूमत के दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने उनको मुतबादिल जगह फराहम की। अब ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग एक अरसे से रह रहे हैं। पहले ये नदी के इस साइड पर रहते थे, फिर नदी को जब ख़त्म किया गया तो फिर ये उसके बाद इस साइड पर आ गए। लेकिन सवाल वो का वो है कि जिस पर आपको ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी महफूज नहीं है। अगर गुज्जर नाले और औरंगी नाला तमाम लोगों को अगर इसके लिए आप सुन सकते हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर इनके लिए भी आपको कुछ सोचना चाहिए। इनकी भी ज़िंदगी स्टेक पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले साल भी मेरी आपसे बात हुई थी और घर का पूरा फर्श ही डैमेज हो गया था, आपको दिखाया ना। तो वो फर्श बन गया या नहीं? जी मैंने फिर उधार कर्जा करके फिर मैंने 2 लाख रुपए इसमें लगाए। ये घर की थोड़ी कंडीशन सही करी है, मगर कोई किसी ने कुछ किया नहीं है। ये बताएं कि एक ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं कि जहाँ पर बारिश आते के साथ ही रेला पूरा आता है, रेला आता है, सैलाब की तरह आता है। पिछले साल आपने बड़ा खौफनाक मनाजिर देखे, आपने भी और मैंने भी, आपने तो खैर झेले भी। तो मुझे ये बताएं कि अब तो फिर से बारिशों की पेशन गोई हो गई है, तो दिल को खटका लगा लायक है या नहीं? बस अल्लाह के उस पर छोड़ा हुआ है। अब ऐसे किराए पे भी नहीं जा सकते ना, इतने हालात नहीं है कि किरायों पे जाएं हम या अपना भी वसीला बना लें। तभी अपने घर में उधार कर्जा करके घर बना के उसमें ही आ गए थे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए तो फिर आप यहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं, फिर तो ज़ाहिर सी बात है, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे अगर सेफ्टी जगह है तो। ठीक है, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं तो बहुत सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। ये बताएं, आप इतने सालों से यहाँ पे रह रही हैं, हर साल क्या इसी तरीके से बारिशों में तबाही होती है? जी बहुत तबाही होती है। मेरा नीचे का घर है, नीचे का घर है, वहाँ पे बहुत पानी आया था, किराएदार बहुत परेशान हुए थे। मेरे शोहर के देखें पट्टी बनी हुई है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो खड़े हुए, तीसरा साल होने को आया रहा है। मेरी 4 बच्चियाँ हैं, एक बेटा है। परेशानी की दौर से गुजर रही हूँ। अब फिर से बारिशें आ रही हैं? हम टेंशन में आए हैं, टेंशन बारिश का यहाँ पे और ना आ जाए तेजी से। कोई मुतबादिल अगर जगह आपको फराहम कर दी जाए तो मुनासिब होगा? मिलेगी चले जाएंगे हम। ठीक है, तो मैं आज दरअसल यहाँ पर आई हूँ जनाब, यही सिर्फ बताने के लिए नहीं कि बारिशें आ रही हैं तो इनका क्या होगा, बल्कि मैं एक और आपसे, सिंध हुकूमत आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने गुज्जर नाले के जो मुतासरीन थे उनके लिए आपने 80 गज के प्लॉट का इंतज़ाम कर दिया, आपने ऐलान कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए सलाम आपको। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे उम्मीद बांध के बैठी हुई हूँ कि देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल नशेब में है। मुझे पता है कि अगर आपके लिए, तमाम घरों के लिए नहीं सही तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है, ये जो नशेब में बिल्कुल घर है कि जो कि तबाह बर्बाद हो जाते हैं बारिश में, इनके लिए कोई इंतजाम कर दिया जाए। अव्वल तो यहाँ पर ये जगह ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि जहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जाती, तो काइंडली अगर इसके तरफ भी तवज्जो दी जाए और इनको कहा जाए कि भाई आपको मुतबादिल जगह दी जा रही है, भले कोई बहुत हाई फाई जगह ना दे, मुनासिब कोई जगह दे दें, तो आप जाने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे जी। मुनासिब और सेफ जगह मिलेगी तो जाएंगे ना। कोई मुश्किल तो नहीं होगी कि अपना हमने घर छोड़ना है, ये हम तो यहीं पे रह रहे हैं, कोई ऐसा उज़र तो नहीं होगा? नहीं ऐसा कोई नहीं होगा। वैसे आप कभी कभी होता है इस दिल के, आती है कोई दिल के अंदर एक बात के काश के हम यहाँ पर ना रहे होते तो हमारे इतने नुकसान ऐसे नुकसान नहीं होते, हम ऐसे नुकसान से बच जाते। तो जाहिर सी बात है वो हमें अच्छी और महफूज जगह मिलेगी तो हम तो वहाँ जरूर जाएंगे। अपने एक बात बताएं कि जिस वक्त आप यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पे आप घर ले रहे थे अपना, मुझे पता है कि बड़े सस्ते दामों बिका होगा तो इस तरह तभी आपके लिए, तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त थोड़ा सा होता था कि हम ले तो रहे हैं यहाँ पे घर, लेकिन ये तो बारिश का पानी भी आएगा, जरासीम भी आएंगे, सांप बिच्छू भी आएगा, ऐसा कोई अंदेशा था? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मगर बस ले लिया, उस वक्त सस्ते दाम लगे वो ले लिया, तो वो चीज़ अच्छी लग रही थी। यहाँ पर बहुत छोटे पैमाने पर लोगों को घर फराहम किए गए सरमाएकारी के ऊपर, तो गरीब लोगों ने इसको मौका गनीमत जानते हुए यहाँ पर घर तो ले लिए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त एक और मामला ऐसा है जिसके ऊपर हुकूमत सिंध को एक एक्शन लेना चाहिए हमारे ख्याल में, और इसीलिए हम प्रोग्राम रद्द करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जरा मर्दों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई ये बताएं कि डर लग रहा है बारिश फिर से सर पे और एक के बाद एक स्पेल आएगा? डर तो सिर्फ अल्लाह का होता है, लेकिन ऐसा है ये पीछे नाला है और फिर यहाँ पे जो नाला चल रहा है ना इधर, ये अमीनाबाद का, तो ये सारा पानी वहाँ से छोड़ दिया जाता है और सारा घरों में भरा जाता है यहाँ पर, और पूरे आधे घर यहाँ डूबे होते हैं। मैं पिछले साल आई थी तो मैंने देखा था कि कुछ घरों की तो पूरी दीवारें, मैं हैरान रह गई थी, पूरी दीवारें जो थी उस पर निशान थे, पूरे घर डूबे हुए थे। ये नशेब में इलाका है, अगर आपको कोई मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए तो फिर इस जगह से आप जान छुड़ाना चाहेंगे? नहीं, जो बेचारा जो किराएदार है ना उनको मिल जाए। हमारे तो माशाल्लाह घर है हमारे। नहीं तो आपका भी तो नीचे ही घर है ना? मेरा घर तो नीचे है, सही है बोल रही हैं आप। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब कोई उज़र तो नहीं है आपको इस वजह से? क्योंकि देखें अभी गुजर नाले के हम जो प्रोग्राम हमने किया था उसके बाद हुकूमत सिंध को बिल आखिर ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक इनको मुतबादिल जगह नहीं फराहम की जाएगी ये कार्रवाई जो है वो मुनासिब नहीं रहेगी। उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया, तो उनको वहाँ पे शुक्र है उनकी सुनवाई हो गई। अगर हम ये आपसे कहें कि हुकूमत अगर फ़र्ज़ करें सिंध आपके सर पर दस्ते शफ़क़त रख देती है, फ़र्ज़ करें, और आपसे कहती है कि जिनके घर हैं यहाँ पर वो रज़ाकाराना तौर पर घरों को छोड़ दें, हम आपको दूसरी मुतबादिल जगह दे देते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी? तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक बुजुर्ग भी साथ में मौजूद हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप जरा ये बताएं अंकल कि मैं पिछले साल आई थी, मैंने बड़े कर्बनाक मनाजिर देखे थे, आपके घर मैंने तबाह होते हुए देखे थे और आपके घर में भी मैं आई थी। तो मुझे ये बताइए कि अब तो फिर से बारिशें आ रही हैं और फिर से वही वाले बादल, वही वाले माहौल, और मुझे तो 1 टके का भी यहाँ पे काम होता हुआ नजर नहीं आया। अगर फिर वही वाले हालात हुए तो नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं। तो अब पिछले साल जो नुकसान हुआ वो कितना हद तक पूरा हुआ है? वो तो काफी हुआ था, मिला ही नहीं कुछ भी। कुछ वो जो आपको 10,500 रुपए बाकी लोगों को मिले, आपको नहीं मिले? नहीं, आपको नहीं मिल सके। अच्छा, ये बताएं कि क्या ख्याल है आपका कि अगर आपको कोई मुतबादिल जगह दी जाए तो इस इतने बड़े रिस्क से आप जो लाइफ हैजर्ड है, लाइफ हैजर्ड का मतलब ये कि आपकी जिंदगी का पूरा रिस्क है ऐसी जगह पे रहना, तो अगर आपको कोई मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए तो मुनासिब होगा आपके लिए? वो तो होगा जनाब जी, जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपने यहाँ पे घर लिए थे तो किससे आपने ये लिए थे? आपने कुछ याद है कि कौन था? यहाँ मेरे वालिद साहब थे, आपकी नस्ल दर नस्ल यहीं पे? काफी अर्सा। जिस वक्त आप यहाँ पे रह रहे होते हैं, अगर बारिश ना भी हो तो और भी कोई मसाइल होते हैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रहने के लिए? नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, वैसे सब सही है। ये तो इधर वैसी लाइट वगैरह के लिए कनेक्शन वगैरह है? लाइट वाइट सब अपनी लगी हुई है, लाइट नहीं आती बाद टाइम पे वो हो जाते हैं बस। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि पिछले साल तो बड़ी तबाही हुई थी बारिशों में, अब एक मरतबा फिर से जानवर भी आप लोगों का आ गया है, ईद भी सर पे आ गई है और बारिशें भी सर पे आ गई हैं एक दफ़ा फिर से। सच बताइए कि दिल के ऊपर क्या गुजर रही है? कोई खौफ, कोई खटका, कोई अंदेशा? दिल के ऊपर तो वही गुजर रही है, खौफ है कि फिर वही होना है जो पिछले साल हुआ है, वही अब भी होना है। ये आपके सामने ये गली का हाल देखो, वही है। वो बड़े बड़े वादे करके गए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करा देंगे, कोई करा के कुछ नहीं गया। जो पिछले साल हुआ है वो इस साल भी होना है। इस नुकसान को आपको पता है कि अगर ये दोबारा नुकसान हुआ तो आप उठ नहीं सकेंगे वापस? लाजमी बात है, कैसे उठेंगे? जब पिछले साल से ही नहीं उठ पाए तो अब की साल से कैसे उठेंगे? और कमर टूटेगी हमारी। यहाँ तो यही है बस। ये जो नुकसान आप लोगों का होता है, आपका पूरा फर्नीचर बह जाता है, ये सिर्फ पिछले साल नुकसान हुआ था? इससे पहले भी आपका नुकसान होता रहा है? इससे पहले भी होता रहा है। तो फिर आपने कभी सोचा नहीं यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने का? दूसरी जगह तो जब शिफ्ट होंगे ना, जब हमारे इतने वसाइल होंगे। ये बात। जब वसाइल ही हमारे इतने नहीं है तो हम कैसे शिफ्ट होंगे? तो अगर आपको कोई हुकूमत सिंध ये ऑफर कर दे कि भाई आप लोग ये घर छोड़ दें, हम आपको दूसरी जगह मुतबादिल घर दे रहे हैं, तब आसानी हो जाएगी आपकी? लाजमी बात है, जब वो इतना करेंगे तो फिर लाजमी हम भी करेंगे। आप लोग वही लोग हैं जो पहले नदी की उस साइड पे रहते थे? हमारा शुरू से यही है, मेरी पैदाइश भी यहीं की है, ये सब कुछ यहीं की है मेरी। अभी ईद का जानवर आप ले आई हो और अब बारिश है, आप लोगों के पास दूसरी जगह कोई इन घरों में जानवर को रखने के लिए कोई महफूज जगह है नहीं, आपने खुले में बांधी हुई है, तो कहाँ बांधेंगे मैडम? आप बताओ तो कोई ऐसी वसाइल हो या कुछ हो। अब हर आदमी, ये तो अभी बहुत कम है, अभी जानवर और बढ़ेंगे यहाँ पर लोगों के, यहाँ आएंगे बेचारे यहीं बांधेंगे। अब उनके पास और बारिश ऊपर से हो गई तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही रहम खाएगा बंदों पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि बारिश, जानवर आ गया है ईद के लिए, ईद या कुर्बान के लिए,
आप लोगों के सर पे फिर से एक दफा काले काले बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। पिछले साल की तबाही याद है आपको? पे सब आती है, सब साफ होते हैं, कुछ जानवर भी कटते, तो आप क्या करेंगे? मुझे ये बताएं कि बारिशों की पिछले लूट गए, बिस्तर चले गए, आदमियां बह गए, बच्चे भर गए, कौन क्या करा? अब आ रहे कोई पिछले साल का नुकसान पूरा हुआ? बहुत हुआ, पूछो तो किसके किसके। नहीं, नुकसान पूरा हुआ या नहीं हुआ? तेरे घर में नहीं आया पानी? अब बहन आया, क्यों नहीं आया? नहीं, पिछले साल जो नुकसान हुआ पूरा हुआ या नहीं? पूरा नहीं हुआ बहन, किसी ने आके झांका तक नहीं। आप आई पहली बार, जब पहले प्रोग्राम करके गई थी उसके बाद मैं दोबारा मैं आई हूँ, तो मैं ही आई हूँ अभी तक सिर्फ। तुम ही आई हो, अब पहली बार तुमको देखी। जब भी आए ना तो एक लेडीज आई, बोले आप भी होगी वो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब आई थी ना लेडीज, अब यही होगी भाई। आप तो हमने आंखों से देख लिया। आपको इंशाल्लाह करेंगे, इसलिए मैं सुबह 9 बजे जाती हूँ, शाम को 9 बजे घुसती हूँ। मेरा घर का जो हालत हुआ ना, मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। मैं किराए पे रहती हूँ, मैं अकेली घर चलाती हूँ। अच्छा ये बताइए कि अगर आप लोगों को हुकूमत सिंध कोई दूसरी जगह फराहम कर दे तो चले जाएंगे आप? तो बुलाएंगे तो जाएंगे ना भाई, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब हमारे को सुकून चाहिए। बेसुकूनी है यहाँ पे बहुत, इतने बड़े अब क्या बोले, पर अल्लाह ताला हमारे को खबर ये मेरा हाथ का ऑपरेशन होगा, मेरे पास पैसे नहीं हो रहे कि मैं अपने हाथ का ऑपरेशन करवाऊँ। ये देखे बताया, ये आपको क्या हुआ है? ये पैदाशी, इसका ऑपरेशन बताया तो 50 से 60 हजार रुपये चाहिए। तो अब कहाँ से करे? किराए का घर है, किराए दे रहे हैं, ये कर दे। शोर काम नहीं करते, मैं ही करती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सबसे मैं जानना चाहूंगी, ये काफी नशेब में इलाका है, यानी कि ये जो एरिया है ये बहुत नीचे जाके इसको नशेबी इलाका कहेंगे। और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे सफोकेशन हो रही है, ये सिर्फ मुझे हो रही है या आप लोगों को भी? हम लोग को दिन नहीं लगता है। हम चाहते कोई अच्छा जगह में मिले कि हम वहाँ रहे, बच्चे भी अच्छे निकले। यहाँ के माहौल भी ऐसा ना, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो इस वक्त आपको इनकी जो बात अगर समझ में आई है तो वो ये आई है, इधर सिर्फ बारिश का मसला नहीं है। अगर इस जगह की आप मसाइल के हवाले से बात करें, हर तरह का मसला यहाँ पर मौजूद है। अब सिर्फ इन लोगों का कसूर ये है कि चूंकि वो गरीब हैं, इनके पास इतनी पसली नहीं है कि ये किसी दूसरी जगह पे जा सकें, तो इनको पता है कि यहाँ पर किसी दिन भी बारिश आई, यहाँ से अमीनाबाद ये जो इधर रेला आएगा बारिश के बाद, तो इनका फिर से वही तबाह। आप एक सोचें, एक दफा एक अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें, आपका नुकसान होता है, आपका सारा फर्नीचर वगैरह, आपका सारा सामान, जमा पूंजी सब बह जाता है। आप बड़ी मुश्किल से 1 साल के अंदर उसकी 50% भरपाई कर पाते हैं, कभी यहाँ से उधार पकड़ के, कभी यहाँ से कमेटी डाल के, कभी यहाँ से जो है वो कर्जा लेकर आप करते हैं। और 2-3 महीने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा बनाते हैं, फिर से वो रेला आता है। आपने कभी समंदर के पास वो घरौंदे बनाए हैं? एक लहर आती है ना, घरौंदा खत्म, आप दोबारा बनाते हैं, फिर वो लहर आती है, घरौंदा खत्म। इनकी मिसाल बिल्कुल वही वाली है। तो अभी आप मुझे बताएं कि आपके चूंकि अब मुझे काफी नीचे आना पड़ा है यहाँ पर, आप लोगों के बच्चों को यहाँ पर कोई स्कूल है? पहले ये बताएं। नहीं, यहाँ नहीं, नीचे कोई स्कूल नहीं। PIB में जाते पढ़ने बच्चे, गवर्नमेंट में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। फिर से बारिश के इम्कानात, और मानसून शुरू होने वाला है, डर लग रहा है? जी क्यों नहीं लग रहा है, बहुत लगता है मुझे तो बारिश से डर। पिछले साल जो नुकसान हुआ किसी हद तक पूरा हुआ या नहीं? नहीं हुआ। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक भाई मेरे साथ मौजूद। भाई मैं पिछले साल भी आई थी जब आपकी बड़ी तबाही हुई थी, मैं इस साल भी आई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं बारिशों के बाद आई थी, अब मैं बारिशों से जरा थोड़ा सा पहले आ गई हूँ, मानसून से जरा पहले आ गई हूँ, ये जानने के लिए कि कोई उसके बाद कोई ढेले टके का कोई काम हुआ है आपके इस नशीबी इलाके में? किसी चीज का काम नहीं हुआ। पूछ के गए थे वो, एक दफा दोबारा कोई पूछने नहीं आया। वो आप लोग थे जो आप लोग वीडियो बना के चले गए थे। बच्चों को नुकसान हुआ, छोटे छोटे बच्चे डूब के मरे पानी के अंदर, किसी को नहीं पूछा आगे। अपनी मदद हमको अपनी देख करनी पड़ती है, क्यों कोई आगे नहीं पूछ रहा। कोई एक दफा आते दोबारा पूछ के नजर नहीं देखते। एक दफा हमने कंप्लेन कराई थानों में जाके, बोला इनको जाके कि इसका पानी को कुछ करो, पानी हमारे घरों में आ रहा, नुकसान हो रहा है। किसी ने हमको हमारी हेल्प नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा। जो करना पड़ा हमको खुद करना पड़ा, हम अपने खुद करना पड़ रहा है, लेकिन किसी को बोलने का हमको फायदा नहीं हो रहा। किसको जाके बोले हम लोग? ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, नुकसान इतने हुए हैं, कोई नुकसान भरने को तैयार नहीं है, किसको जाके बोले हम लोग? ये बताइए हमारे को।
आप इतनी बड़ी आपने जो थी वो आपने अपने दुखों की दास्तान मुझे बताई, जो कि मैं सिर्फ सुन नहीं रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ। मुझे ये बताएं कि भाई अब कोई काम तो हुआ नहीं है यहाँ पर, फिर वही वाले मसाइल, वही वाली बारिशें। तब आप पिछले साल जो नुकसान हुआ था बकौल आप लोगों के, अभी उसका 50% मुकम्मल नहीं हुआ था उसकी भरपाई, कि अब एक दफ़ा फिर से ये अब सर पे खड़े हो गए हैं बादल। तो मुझे ये बताएं कि अभी अगर आपको कहीं मुतबादिल जगह के ऊपर रेस्क्यू करने के लिए आपको भेजा जाएगा तो कोई आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप पनाह ले सकें? भाई अगर वो दे सकते तो उनकी खुशखबरी हमारे लिए खुशखबरी दिए कि हम लोग जगह अच्छी दे दें तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग लेके कहाँ जाएं? कोई आसरा नहीं है जाने का, इसके अलावा कुछ छत नहीं है। अगर उनकी मेहरबानी है हुकूमत की कि हमको कोई जगह दे दें बच्चों को ले जाने के लिए, उनको छत जुबाने के लिए, तो हम उनको ले आए, उनको आसरा ही मिल जाएगा। हमारा तो जिंदगी गुजर के बच्चों को क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों को इनको कहाँ लेके जाएं हम लोग, ये बताइए हम हमारे को। बच्चे खासे मुझे पेल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है बच्चों के चेहरे आप जरा देखें, तमाम के तमाम बच्चों के चेहरे जो है ना वो एनामिक, ऐसा लग रहा है कि जैसे खून की कमी है इनमें। ये जरा आप गौर से देखें, छोटे छोटे बच्चे, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसका चेहरा पेल ना हो रहा हो, यानी कि लग रहा है साफ के भाई बच्चों में ग़िज़ाई और खून की कमी दोनों बता जाए तो मौजूद है। भाई ये ऐसी जगह के ऊपर रहना आप लोगों के ख्याल में कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है यहाँ रहने के लिए, सिर्फ हम लोग के गुजारा हो जाए, बंदे का आसरा हो रहा है कि 2 बार की छत मिली हुई है, गुजारा हो रहा है। लेकिन घरों में भी कैसे बैठे बंदा, बारिश हो रही है, बारिश से छतें गिर रही हैं, नुकसान पहुँच रहे हैं, कोई आगे पूछता नहीं है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, पिछले साल मुझे बताया था वो बात दुरुस्त थी या नहीं कि यहाँ पे बच्चे भी डूब गए थे? सुना जी, 3 बच्चे डूब के मरे थे, एक 12 साल का, एक 8 साल का और एक 9 साल का। उनकी लाशें मिली? जी, 2 की मिली, एक ही बच्चे की नहीं मिली। उन माँ बाप से पूछो जिस बच्चे की लाश नहीं मिली उन बच्चों पे क्या माँ बाप का क्या गुजर रहा है। वो कितने साल का बच्चा था? 9 साल का बच्चा था वो। 9 साल का बच्चा था, उसकी लाश नहीं मिली, बाकी 2 की मिल गई। 2 की मिल गई है। तो इतना बड़ा आप देखें कि आपके बच्चे यहाँ पर बह रहे हैं और फिर उसमें तो ऐसा कर्बनाक माहौल मैंने देखा था यहाँ पर कि लोगों के पास आंसू खुश्क हो गए थे। बड़ा मुश्किल था वो प्रोग्राम करना और बारिश के फौरन बाद में आई थी। आज मैं बारिश से पहले इस वजह से आई हूँ ताकि वो उज़र भी ना रहे कि आपने पहले मुत्तला नहीं किया था, जान जब हो गई वहाँ पर तबाही हो गई तब आपने जाके मुत्तला किया। लीजिए इस साल मैं पहले आ गई हूँ और अब भी अगर आपके पास कोई इसका बहाना हो तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला अब तो तू ही अमान में अपने रखने वाला है। आपकी एक आंटी यहाँ पे पिछले साल भी मेरी आपसे बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बारिश आने वाली है, कोई डर लग रहा है? जी हाँ, डर तो लगेगा, घरों में पानी घुस जाता है तो डर नहीं लगेगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, सबके घर में अंदर तक चला जाता है पानी। तो अभी आप मुझे बताएं कि पिछले साल जितनी तबाही हुई थी उसके बाद हुकूमत जागी थी या नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। इस साल कोई मानसून से पहले आपके इस जगह के लिए कोई इंतजाम किया है आपकी हिफाजत के लिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन करेगा? कोई भी नहीं करता। इस जगह पे रहना आपके लिए कितना मुश्किल है? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन ये कि अब क्या करें, आगे तो इतने बड़े बड़े इतने महंगे महंगे मकान मिलते हैं, बच्चों के साथ में गुजारा नहीं होता तो जाहिर यहीं रह रहे हैं। अगर हुकूमत आप पे थोड़ा सा नजर करे और कहे कि भाई हम आपको जगह फराहम कर देते हैं, आप इस जगह से निकल जाए, ये जगह बहुत खतरनाक है आपके बच्चों के लिए और आपके लिए, कोई मुतबादिल जगह अगर फराहम करे तो जा सकते हैं? कोई अच्छा घर बना हुआ, लेकिन हम तो बना भी नहीं सकते ना। बना हुआ दें, अच्छी जगह दें तो चले जाएंगे। ठीक है ना। अभी फर्ज करें कि अगर हुकूमत नहीं करती है तो फिर मुझे ये बताएं क्या करेंगे? इसी बारिश के अंदर डूबेंगे आप? क्या करें? पिछले साल नुकसान हुआ था, अभी तक थोड़ा सा पूरा हुआ है वो नहीं है या नहीं? घरों का हमारा अल्लाह का शुक्र है, जान का तो नहीं हुआ था, औरों का हुआ है भाई। ये कि सामान अमान निकल गया था, पानी के अंदर बह के चला गया था। वो सामान किसी हद तक वापस आया या नहीं? नहीं नहीं, तौबा करो, कहाँ से आएगा, वो तो बेतौबा चला गया। तो उसकी जगह कुछ नया खरीदा या नहीं? कोई नहीं करता, नहीं है। थोड़ा बहुत कोई सस्ती सस्ती चीजें ले लेते हैं, ये बात है। आप लोगों के ज्यादातर पेशा यहाँ पे लोगों का किस चीज का है? मजदूर ज्यादा, दिहाड़ीदार। हाँ जी, दिहाड़ीदार है ना यहाँ पे तबका। सब जॉब करती हूँ जी, घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन। छुट्टी करें तो वो तनख्वाह काट देते हैं, छुट्टी भी नहीं कर सकते, क्या करें? फिर बारिश देख लें या काम देख लें, यही कर सकते हैं। सामान वगैरह भी गया, पंखा भी जल गया, मेरा 2 पंखा जल गया, बाजी को बोला नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल की तबाही याद है बारिश वाली? जी हाँ, बहुत याद है। बस जैसे हम लोगों ने गुजारा है ना, हमें बताया कि हम किस तरीके से हम लोगों ने परेशानी की, इतना सामान बेगे, बच्चे और इतनी तबाही के सामान भी बर्बाद हुआ और बस हम लोगों ने कितनी वो करी कि हम जानते हैं। अभी तक वो नुकसान किसी हद तक पूरा हुआ या नहीं? जी नहीं, कोई नहीं हुआ, क्या होता। और अभी आपका नुकसान पूरा हुआ नहीं, सर पे बादल फिर से आ गए तो क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी महंगाई है, मकान नहीं ले सकते ना हम लोग, खाने का पूरा नहीं है, मजदूर के रोज के लाने वाले, रोज के खाने वाले, तो कहाँ से करेंगे हम? जाते बच्चों का साथ है, 2 बेटियां हैं, बेटे हैं। एक बेटे के मेरे टांग में जो है ये गाड़ी वाले ने इसी चक्कर में कामरा मार दिया था, तो उसके वो रात डली बड़े वाले लड़के की, तो हम लोग नहीं कर सकते इतना अफोर्ड, कहाँ से करेंगे?
बस अब घर का कर देंगे, मेहरबानी होगी, हम दुआ में याद रखेंगे जो भी करेंगे, बस यही। मैं तो पहले दिन से, पिछले साल भी मेरा यही मुतालबा था कि देखिए यहाँ पर आपके लिए रहना जो है ना वो किसी सूरत में आपके बच्चों के लिए और आपके लिए सही नहीं है। बहुत खतरनाक ऐसा माहौल हो सकता है, खुदा ना खास्ता सिर्फ बारिशों में नहीं, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई, ओ हो, फिर तो आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या क़यामत सुगरा बर्पा होगी, क्योंकि ये जगह इस किस्म की है। दरअसल ये जगह रहने वाली नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना, गरीब है और कहीं फुटपाथ पे नहीं अपने घर वालों को लेके सो सकता, घर की बच्चियों को लेकर सड़क पे नहीं आ सकता, तो जो भी जगह मिलेगी वहां पे रह लेगा। गरीब है ना, गरीब की पसली नहीं है, यही बस उसका कसूर है। ऐसे मौके के ऊपर जो फलाही रियासत होती है ना, खास तौर पे इस्लामी फलाही रियासत, उसका अव्वलीन फर्ज ये बनता है कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पे मुतबादिल जगह देकर या उनका कोई ऐसा ठिया ठिकाना करना चाहिए कि जहां पर वो इतने खतरनाक जगह पे, जहां पर आपको हर लम्हे, सिर्फ बारिशों में नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई भी उस्ताद आ जाए, तो ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यहाँ पर रेस्क्यू के लिए कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती। मुझे पता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हालांकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मुझे पता है, मैं ऊपर से नीचे आई हूँ ना, तो किस रास्ते से मैं आई हूँ और कितनी गलियों के बीच में से खुफिया रास्ते निकलते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। यहाँ पर एम्बुलेंस या रेस्क्यू की कार्रवाई नहीं हो सकती है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। आपके कोई यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई हादसा वगैरह हो जाता है, एम्बुलेंस वगैरह आती है? नहीं आ सकती, नहीं, वो आपको ही ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर ही जाना पड़ता है, चाहे कैसा भी मरीज हो, उसको गोदों में लेके जाना पड़ता है। वो तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, वो तो रास्ता है। हाँ। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा एक घर के अंदर लेकर आई हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि जिंदगी कितनी मुश्किल है यहाँ पर, और बारिशों में मजीद वो क़यामत सुगरा वाले मनाजिर किस तरीके से दोबारा से मुंतज़िर इन लोगों के। ये पीछे आप जरा देख लें, इनके पूरी छत जो है ना वो भुर रही है, नीचे गिर रही है। पिछले साल इन्होंने अपनी बेटी का जहेज जो था वो बारिशें जब आई थी बचाने के लिए, उन्होंने नीचे जो था वो अपना फर्नीचर जो था उन्होंने बताया है कि नीचे उनको गिराना पड़ा था और वो तबाह हो गया था सब कुछ। और अब एक दफ़ा फिर से इनकी छत नहीं है, अब बगैर छत के ये किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिछले साल तो मैं आके मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए थे यहाँ पर आके, एक क़यामत सुगरा बर्पा थी यहाँ पर। आज फिर से बादल मंडला रहे हैं, फिर से वो बारिशें मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है। कोई इंतजाम हुआ उसके मुकाबले में जो पिछले साल आपने नुकसान बर्दाश्त किया, या वैसे ही? हमारे को कुछ भी नहीं मिला, लोगों को देके गए, हमने ये भी दिखाया, सब कुछ दिखाया था, हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक देख लें आपके सामने ये जो कुछ भी टूटा फूटा। आपका ये घर इतना बड़ा रिस्क है आपकी जिंदगी के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर ये गिर गई ना ऊपर से छत, तो सामान तो छोड़े, यहाँ पे तो जान के लाले पड़ सकते हैं जी। लेकिन क्या कर सकते, मजबूर है, बैठे हुए अल्लाह के आसरे पे के। बात बताऊं, बल्कि आपसे पूछूंगी, मैं बताऊंगी नहीं, पूछूंगी आपसे, डर नहीं लगता ऐसी जगह पे रहते हुए कि जहाँ पे आपको सीढ़ी पे चल रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि कब आपका पाँव फिसल जाए, कब सीढ़ी गिर जाए। किचन में काम कर रहे हैं तो ये नहीं पता कि कब किचन की जो ये छत है वो जो भुर रही है वो किसी वक्त भी नीचे आके धमक सकती है। डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, होता वसीला कुछ ऐसा तो बना दे, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, क्या कर सकते। कोई ऐसी आपकी कोई ऐसी इनकम है कि जहाँ पे? बेरोजगार हूँ, बिल्कुल 4 साल हो गए बेरोजगार हूँ। कैसे गुजारा हो रहा है? ये कमाती है, बच्चा कमा रहा है। मैं काम करती हूँ घरों में। आप सिर्फ उसी से होता है जी? उसमें बिजली के बिल है, गैस है, बिल होता है, और क्या कहते हैं, सारा घर का खर्चा कैसे करूँ मैं। तो जनाब ये है इनके घरों की अंदर की हालत, मैंने बाहर की हालत भी आपको जो है वो आज के प्रोग्राम में आप देख ही लेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक आदमी जो कि बेरोजगार है, उसकी बीवी घरों में काम करके उसकी कितने की इनकम हो जाती होगी, किराए का घर। अब ये वो कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं है, हमारे लिए यही गनीमत है। क्या यही वाकई गनीमत है इनके लिए? आप जरा खुद सोचिए कि अगर आपको ऐसे, मैं अगर ऐसी जगह पे खड़ी हूँ ना, मैं आपको कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरे मतलब औसान खता हुए हैं कि एक मैंने पाँव मेरा इधर गया, थोड़ा सा भी अगर गलत मेरा स्टेप गया तो मैं सीधी नीचे जाऊंगी। और मैं किचन में जाने की हिम्मत साइमा कमल की भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि किसी वक्त भी छत गिर सकती है। लेंटर नीचे आ चुका है, उसके सरिये निकल चुके हैं। तो क्या एक आम आदमी जो कि बदकिस्मती से गरीब हो और वो कराची का बासी हो, तो क्या उसकी किस्मत में ये बात हम मान लें कि लिखी जा चुकी है कि जैसे तैसे भी हालात हो, घसीट के चलाओ, कैसी भी चलाओ, जिंदगी जीनी नहीं है, जिंदगी सिर्फ गुजारनी है।